कल की कथा में हमने और आपने श्रवण किया, माँ मैना ने पर्वतराज हिमवान को कहा कि बिटिया के विवाह में 3 चीज़ों की परख कर लेनी चाहिए। पहली चीज़ है घर, दूसरी चीज़ है वर और तीसरी चीज़ है कुल। तो कल हमने और आपने इसकी चर्चा को भगवान गौरी शंकर के ही आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से मोटी मोटी बुद्धि के माध्यम से श्रवण किया। मेरी समझ ने जहाँ तक समझा उस बात को हमने और आपने संवाद के रूप में एक दूसरे के साथ साझा किया। एक बार फिर से हम और आप उन्हीं बातों को समझते हुए आगे बढ़े। भगवान शंकर के समान किसी का भी घर नहीं है, भगवान शंकर के समान कोई वर नहीं है और भगवान शंकर के समान किसी का कुल नहीं है। लेकिन हम और आप सभी जानते हैं दुनिया में दिल तो बहुतों के पास है, सबके पास है, लेकिन माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ तो माँ है साहब। देवर्षि नारद जी आए और उन्होंने भवानी के लिए एक ऐसे वर को बता करके चले गए जो समझने में जिसमें उतरने के लिए एक विशाल बुद्धि चाहिए, एक विशाल हृदय चाहिए। तो मुझे कहने में बड़ी प्रसन्नता है तो हम महादेव को समझ सकते। महादेव को समझना इतना सहज और इतना सरल नहीं है। तो माँ मैना तो माँ है, तो माँ का हृदय बोल पड़ा, हे स्वामी, बाबा क्या मेरी बिटिया के लिए वर बताए और क्या कह करके चले गए। मैं तो कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन मैं एक बात कह देती हूँ, हमारी बिटिया का घर अच्छा, हमारी बिटिया का वर अच्छा, हमारी बिटिया का कुल अच्छा, तभी विवाह करना। वरना दुनिया के लोग यही कहेंगे कि देखो ये तो पर्वत है ना, इन्होंने किसके हाथ में अपनी बिटिया का विवाह कर दिया, ये तो पर्वत है। पर्वत का दूसरा नाम होता है जड़। पर्वत को जड़ कहते हैं। तो हे स्वामी, थोड़ा बिटिया के विवाह तो आप देख समझ करके करना। जब हमारी माता मैना बहुत घबरा गई तो पर्वतराज हिमवान ने उनको सांत्वना देते हुए कहा, हे मैना, देवर्षि नारद जी की बात को आप अन्यथा न लें। देवर्षि नारद जी संत हैं और उन्होंने बताया ना कि शंकर भगवान में कोई दोष नहीं है। कल हमने और आपने समझा कि हमारे महादेव में किसी को दोष दिखाई देना तो समझना कि उसकी आंखों में दोष आ गया। भगवान शंकर तो निर्दोष है। तो इस प्रकार से आज पर्वतराज हिमवान कह रहे हैं कि हे देवी, मैं एक बात आपसे कहूँ कि सब ही भांति शंकर अकलंका। हमारे महादेव सब प्रकार से अकलंक है। इसके साथ साथ देवी, मैं आपको ये भी कहूँ कि नारद जी जैसे संत के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। नारद जी एक संत है। हम और आप मानस के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से दर्शन देखें तो संतों की वाणी, जो परम संत होते हैं, उनकी वाणी कभी झूठी नहीं होती। यदि उन्होंने कह दिया और ईश्वर के विधान में नहीं है तो भी ईश्वर को विधान बनाना पड़ेगा। बोलिए संत भगवान की जय। ईश्वर के विधान में नहीं है लेकिन हमारे संत भगवान ने कह दिया तो ईश्वर को नया विधान रचना पड़े, क्योंकि वो संत की वाणी। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक बड़ा मीठा प्रसंग है आत्मदेव जी का। आत्मदेव जी ने बहुत कुछ किया लेकिन सफल होते हुए ना दिखाई पड़े। अंत में बहुत उदास होकर के जंगल की राह पकड़ ली।
वहाँ पर बहुत ही किंग कर्तव्य विमूढ़ से होकर बैठे और तब तक एक संत भगवान का दर्शन हुआ। जैसे ही संत भगवान आए, संत भगवान ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप इतने क्यों दुखी दिखाई देते? उन्होंने सारी बातें बताई। तो संत भगवान ने कहा, मैं देख रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, मैं देख रहा हूँ आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 7 जन्मों तक कोई योग नहीं है। पुत्र का कोई योग नहीं दिखाई दे रहा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए महाराज, कृपा करिए महाराज, हमारी झोली भर दीजिए। तो संत भगवान ने देखा, करे ये व्यक्ति तो हमारे सामने मृतावस्था की तरह पड़ा हुआ है। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्होंने एक फल दिया, लीजिए महाराज, इस फल को खिला दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, ईश्वर के विधान में नहीं है, 7 जन्मों तक कह रहे हैं, लीलार में वो चीजें साफ साफ दिखाई दे रही, मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन ईश्वर के विधान को अगर कोई बदल सकता है तो हमारे संत बदल सकते हैं। तो आज पर्वतराज हनुमान कह रहे हैं कि हे देवी, नारद जी ने यदि हमारी बिटिया के लिए शंकर भगवान जैसे सुंदर वर को चुना है, तो अब हमारा और आपका ये फर्ज बनता है कि बिटिया को उन्हीं की तरफ हमें और आपको भेजना चाहिए। एक बात, दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहूँ कि जब हम और आप पूरा प्रयास कर लें, देखिए एक बात हम और आप समझ लें, बिटिया के विवाह में हर माँ बाप बड़े चिंतित रहते हैं। ये कल की भी बात थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। हमें और आपको जहाँ तक हो पूरे मनोयोग के साथ बिटिया के विवाह को खोजना चाहिए, वर को खोजना चाहिए, वर की तलाश करनी चाहिए। लेकिन कभी सफलता मिलती हुई ना दिखाई देना, तब गोविंद के ऊपर छोड़ देना चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। लेकिन पहले पूरा प्रयास करो, पहले ही हम हाथ पर हाथ रख करके ना बैठे, इसका जहां योग होगा वहां तो होगा, वहां तो होगा ही, लेकिन आप भी तो पैर बढ़ाओ। पहला परिश्रम आपका, उसके बाद तो सफलता के तो हमारे गोविंद आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार खड़े। तो इसलिए पर्वतराज हनुमान कहते हैं, देवी अब हमारे परमात्मा ने लगता है हमारी बिटिया के लिए यही विधान रचा है। इसलिए परमात्मा ने हमारी बिटिया के लिए जो विधान रचा है उसी में अपनी बिटिया को आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयहु जहि, सोई करिहि कल्याण। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। इस प्रसंग के माध्यम से मेरी समझ में एक बात उतरती है, हमें और आपको अपनी चिंता है, तो क्या हमारे माता पिता को हमारी चिंता नहीं होती? भाई हमें अपनी चिंता है तो हमारे माता पिता को भी तो हमारी चिंता होगी। लेकिन जिसने हमें ये शरीर दिया, क्या उनको हमारे लिए कोई चिंता नहीं? हम कभी ऐसी बातें ना सोचें। उनको भी, यदि हमको उन्होंने जन्म दिया है तो उनको भी बड़ी चिंता है। कोई व्यक्ति भूखा न सो जाए, हमारे ठाकुर को बड़ी चिंता है। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी सारी चिड़िया हैं, इतने सारे वृक्ष हैं, कुछ वृक्षों को हम और आप बाग बगीचों में सींच देते हैं, कुछ चींटियों को हम और आप आटा खिलाते हैं, कुछ पक्षियों को हम और आप दाना खिलाते हैं। लेकिन मेरी समझ में बात उतरती है, जो करोड़ों करोड़ों चिड़िया हैं, उनका पालन पोषण करने वाला कौन है? उनका पालन पोषण करने वाला कौन है साहब? इसके लिए तो हमारे, क्या उनको चिंता नहीं है? उनको भी बहुत चिंता है। ये हमारे लोग हैं, ये मेरी सृष्टि है, ये नष्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहले हमें और आपको भी परिश्रम करना चाहिए, हाथ पर हाथ कायर की तरह न बैठे रहे। ओई सोई जो राम रचिया का है, ये बातें तो हमने और आपने सुन लिया, ये बहुत बात की है। पहले परिश्रम करो,
उसके बाद तो हमारे गोविंद बैठे हैं। आप आगे तो बढ़ो, आपके लिए रास्ता मैं सुगम बनाने के लिए मैं बैठा हूं। अजगर कौन सा काम करता है, लेकिन हमारे ठाकुर उसका भी पेट भरते हैं। पक्षी कौन सा काम करती है, लेकिन हमारे गोविंद उसका भी पेट भरते हैं। तो हे मानव, तुझे तो हाथ दिया है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, काम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए। प्रभु ने तुमको कर हाथ दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए। इसलिए न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। मनुक साहब एक बड़े अच्छे कवि हुए। उन्होंने बड़ी गजब की बात कही। मनुक साहब कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम, सबके दाता। इस संसार में यदि कोई साधारण व्यक्ति, असाधारण व्यक्ति, कोई भी अगर दाता बनने की सोचता है कि मैं दाता हूं, तो बहुत बड़ी भूल कर रहा हूं। क्योंकि दाता एक हैं, उनको छोड़ करके दुनिया में और कोई दाता नहीं, बाकी सब भिखारी। मैं ये बात अपने संतों के माध्यम से कह रहा हूं। हमारे संतों का कहना है, हमारे भक्तों का कहना है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। रघुनंदन राघव राम हरे, श्रिया राम हरे, श्रिया राम हरे। रघुनंदन रिझाइए
ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि जिस ईश्वर ने पार्वती को बनाया है अब उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर। बड़ा सुंदर भाव पर्वतराज हिमान का है। पर्वतराज हिमान कह रहे हैं कि प्रिया सोचु परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान पार्वती निरमय जही सोई करिही कल्याण, सोई करिही कल्याण। बोले विष्णु भगवान की। तो पर्वतराज हिमान कह रहे हैं कि पार्वती ही निर्मय हुई, जिसने पार्वती को बनाया अब वही उनका मंगल करे। मेरी समझ में ये बात उतर रही है, बच्चा जब जन्म लेता है तो हम और आप देखें ईश्वर जो है उसकी व्यवस्था पहले ही कर देते। बड़ा सुंदर किसी विचारक ने अपने भावों को रखा है। जब दांत न थे तब दूध दिए, और जब दांत दिए तो अन्न भी दे। जय हो, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। जरा देखो तो सही मेरे प्रभु की दयालुता देखो ना। मेरे ठाकुर कितने कोमल हैं साहब। हमारे ऐसे भगवान को छोड़ करके लोग इधर उधर भटके तो उनको क्या कहा जाए। जानता हूँ स्वामी विशारी, जानता हूँ स्वामी विशारी, तो फिर ही टेका है न ओही दुखारी, तो फिर ही टेका है न ओही दुखारी। हमारे ऐसे कोमल सरल भगवान को छोड़ करके जो इधर उधर भटके तो हमारे संतों का कहना है फिर वो दुखी क्यों नहीं होगा, दुख के सागर में क्यों नहीं गिरेगा। तो पर्वतराज हिमान ने माता मैना को समझाया। माँ मैना को ढांढस मिला, सांत्वना मिली, और उसके बाद माँ मैना को कहा कि हे मैना, अब आप जाओ अपनी बिटिया के पास और बिटिया से कहो कि बिटिया जो संत भगवान ने कहा है, भगवान शंकर को पाने के लिए, तुमको तप करने के लिए, तो जाओ बिटिया वन में जाओ तप करो। पार्वती माता की जो माता मैना है वो अपनी बिटिया पार्वती के पास पहुंची, और जैसे ही अपनी बिटिया पार्वती के पास पहुंची और अपनी बिटिया की कोमलता को जैसे ही माँ मैना ने देखा है, तुरंत उनकी आंखों से झर 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 आंसू बहने शुरू हुए। देखिए प्रभु प्रेमियों, ये प्रसंग मेरी समझ में इस रूप में उतरता है कि कोई और हो उसकी बात मैं नहीं कहता, लेकिन मैं अपनी मातृ शक्ति के लिए कहता हूँ कि मेरी माँ इतनी कठोर नहीं हो सकती कि वो अपने कोमल सरल स्वभाव वाले बिटिया को कह दे कि हे बिटिया तू वन में जा तप कर। जरा बताइए कोई माँ कह सकती है? मैं पूछना चाहता हूँ।
कोई और हो उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी मातृशक्ति के लिए कह रहा हूँ। मेरी माँ ऐसा नहीं कह सकती, नहीं कह सकती, नहीं कह सकती, क्योंकि माँ तो माँ है साहब, माँ तो माँ है। बस दुनिया में दिल बहुत हैं, लेकिन माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। कोई कौन करेगा मेरी माँ की बराबरी, मेरी भवानी की बराबरी कौन करेगा? तो आज माता मैना रोए जा रही है, रोए जा रही है, ये सोच सोच करके कि मैं अपनी बिटिया को कहूँ भी तो कैसे कहूँ कि बिटिया तू वन में जा, तब कर बिटिया, मैं क्या करूँ बिटिया, मैं तुझे भेजना तो नहीं चाहती, लेकिन विधिना का ऐसा ही विधान है बिटिया, मैं क्या करूँ। लेकिन वो कह नहीं पा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। बिटिया को अपनी गोद में बिठाई माँ पार्वती को। और हमारी माँ पार्वती कौन है? वो जगत जननी है, जगदम्बा है, वो अपनी माँ की भी माँ है। ये तो लौकिक रूप में वो बिटिया बने हैं, संसार को एक बहु दर्शन देने के लिए। ये सब माताओं, माँ पार्वती के जो चरित्र हैं ना, ये सब में बहुत दर्शन है। प्रभु प्रेमियों, जितना आप उतरेंगे उतने ही दर्शन हमें और आपको मिलेंगे। तो हमारी जो जगदम्बा है वो तो जगत की जननी है, वो तो अपनी माँ की भी माँ है। तो आज माँ पार्वती समझ गई कि देखो मेरी माँ मुझसे कहने के लिए आई है कि बिटिया तू वन में जा, तब कर, तभी तेरा काम बनेगा, तुझे भगवान शिव शंकर मिलेंगे। लेकिन अपनी मातृशक्ति, अपनी वात्सल्यता, अपनी ममता के कारण वो मुझसे कह नहीं पा रही, इसलिए अब मुझे ही वो काम बनाना होगा। बच्चों से जब कोई काम नहीं बनता तो बड़े हाथ लगा देते और काम बन जाता है। तो उन्होंने कहा माँ, हाँ, अरे हाँ बोलो बिटिया। माँ मैंने कल रात को एक स्वप्न देखा। अच्छा, क्या स्वप्न देखा बिटिया? माँ मैंने ये स्वप्न देखा कि मुझे मेरे स्वप्न में गौर वर्ण वाले ब्राह्मण आए हैं और मुझसे कह रहे थे कि हे पार्वती, कल नारद जी जो तुम्हारे पास आए थे और तुमको तब की बात बताए, वो तब की बात तुम्हारे माता पिता को भी अच्छी लगी। और देखो पार्वती, इस संसार में तब से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं है। तब से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तब से ही विष्णु भगवान संसार का पालन करते हैं, तब से ही शंकर भगवान सृष्टि का संहार करते हैं। इसलिए हे पार्वती, मैं तुमसे यही कहूँगा कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी। इसलिए माँ, अब मुझे आप कहो कि मैं वन में जाऊं तब करो। मानो माँ मैना जो भाव लेकर के आई थी वो पार्वती माता की वाणी से निकल गए। जैसे वो सुनी, तुरंत अपने स्वामी पर्वतराज हिमान के पास गई और बोली, अरे स्वामी, बिटिया जो है वन में जाना चाहती है, तब करने के लिए। वो भी दौड़े दौड़े भागे भागे आए। अब पिता भी तो पिता ही हैं, करे भी तो क्या करे। पिता माता ये थोड़े कठोर जरूर दिखाई पड़ते हैं पिता, लेकिन अंदर से अपने बच्चों के लिए बहुत भाव होता है उनके अंदर। ये भगवान की ऐसी सृष्टि है, किसी को थोड़ा कठोर, किसी को थोड़ा कोमल बनाया, उस अलग अलग काम करने के लिए। तो इस प्रकार से प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, जैसे ही पर्वतराज हिमान आए, उनकी सारी सखियाँ आ गई और पार्वती माता जाना चाहती हैं और सभी अधीर हो गए। नहीं मानो लोग रोकना चाहते हैं, पार्वती मत जाओ, लेकिन पार्वती माता सभी को ढांढस बंधा करके वहाँ से भगवान शिव शंकर का नाम लेते हुए वहाँ से आगे बढ़ी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोले गौरी शंकर भगवान की। तो भगवान शंकर के पंचाक्षर खड़ाक्षर नामों का जप करते हुए माता पार्वती आगे बढ़ी। इधर परिवार के लोग बड़े अधीर हुए और तब तक वेदशिला नाम के बड़े श्रेष्ठ ऋषि आए और उन्होंने पार्वती माता के परिवार को ढांढस बंधाया। अरे आप लोग अपनी बिटिया को लेकर चिंता मत करो। मानो उन्होंने समझाया होगा, वो देवी हैं, वो जगदम्बा हैं, उनको लेकर आप चिंता मत करो, उनके ऊपर शंकर भगवान की पूरी कृपा है। परिवार वालों को ढांढस मिला, हिम्मत मिला और उसके बाद हमारी पार्वती माता जंगल में चली गई। और जब जंगल में चली गई तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमारी माता पार्वती किस रूप में भगवान शंकर को पाने के लिए घनघोर